क्लास 12th के स्टूडेंट हो और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब डर लग रहा है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी समझेंगे कि आप अभी भी अपना कोर्स कंप्लीट करके अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा, अपनी टेंशन को छोड़ना होगा और आपको समझना होगा जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न। आपको समझना होगा सीबीएसई के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर मार्क्स वेटेज ज्यादा रखते हैं और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो कौन से टॉपिक से इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये सारी बातें जब आप समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडीज करोगे तो आपको पता लगेगा कि सीबीएसई 70% क्वेश्चंस रिपीट करता है। आप अगर 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आप खुद देखोगे कि कुछ टाइम बाद सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं उनका, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहता है। दूसरा, हाईली फोकस करता है कॉन्सेप्ट पे। सीबीएसई का जो मेन फोकस है वो कॉन्सेप्ट की तरफ है। इसकी लेटेस्ट अपडेट है सीबीएसई की एग्जाम पैटर्न 2026 के लिए कि 50% जो क्वेश्चंस है आपके वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मींस आपके रियल लाइफ सिचुएशन को उठाकर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा टेंशन बच्चों को रियल लाइफ जहां नाम आ जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम से बच्चे डरने लगते हैं। बट कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपकी बुक का होता है। डोंट वरी, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट में से उन्हीं को रियल लाइफ में यूज करते हुए आपसे पूछा जाता है। इनफैक्ट ये थोड़े इजी ही होते हैं, मतलब जो आपका हाईली कैलकुलेटिव जो आपके क्वेश्चंस थे उनसे इजी रहते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी सोचने की शक्ति डेवलप होनी चाहिए। आप उस कॉन्सेप्ट को इधर से घुमाकर इधर घुमा सकते हो। दिस इज द पॉइंट जो कि आपसे सीबीएसई एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे। और 20% जो रहेंगे स्टैंडर्ड एमसीक्यूज होते हैं जो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को आपको चेक करता है। इसके अंदर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को चेक करता है, बट रियल लाइफ को यूज करते हुए, फोकस करते हुए आपसे एप्लीकेशन ड्रिवन एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन मींस अगर एक सब्जी वाला है उसने ऐसा किया, या फिर कोई एक इंडस्ट्री है वो इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है, मतलब वो डिपेंड करता है अपने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कि किस टाइप से आपके क्वेश्चंस उसमें बनाए जाते हैं। और ये टाइप ऑफ द क्वेश्चन आपको कहां से पता लगेंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको पता लगेंगे। तो सबसे पहले अभी तक हमें क्या समझ आया कि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। दूसरा, अब इसने 30% यहाँ पर हो गया, 50%, 20%, अब यहाँ पर आते हैं हम 30% की तरफ। जो 30% है वो आपका वही रहेगा, ये रिड्यूस कर दी गई है, ये वेटेज जो है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली रिड्यूस कर दी गई है। इसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो ट्रेडिशनल वे में जो आप सॉल्व करते हो, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो कि पैटर्न टू पैटर्न चलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें समझना कैसे होगा कि कौन से लेवल के हमारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है, इसे हम समझे कैसे। इसके लिए सबसे बेस्ट वे है, आप सीबीएसई ने रिलीज किया है सैंपल पेपर 2026 के लिए, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक तो इस सैंपल पेपर का जो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है उसका भी लिंक मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। और उसके बाद जो इसका सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है, मैंने इसी चैनल पे आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, 3 से 4 घंटे की वीडियो है, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। अब आपको ये सब समझने के बाद क्या समझ आया कि आपको किस पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, आपका आपका स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट को समझा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को समझा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। जब हम कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि वो कॉन्सेप्ट कैसे हमें यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर। एक कॉन्सेप्ट, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया लेकिन मैंने उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं करवाया, तो उससे क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको उस क्वेश्चन को, आपको उस कॉन्सेप्ट को, उस फॉर्मूले को आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आ गई आपके
कॉन्सेप्ट्स की। दूसरी आ गई क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईच कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना, और लेटेस्ट सैंपल पेपर, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और लेटेस्ट सैंपल पेपर आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि सीबीएसई के जो पैटर्न है किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए आपको एक बात ध्यान में जरूर रखनी होती है कि जो हर ईयर, हर साल या फिर 2 साल में सीबीएसई अपना सिलेबस चेंज करता रहता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कुछ ना कुछ रिड्यूस ही कर रहा है। 3-4 साल से जो देखने में आ रहा है कि सीबीएसई जो है सिलेबस रिड्यूस कर रहा है, तो आपको इररिलेवेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के में जो आपके होंगे वो आपको नहीं करने, आपको अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट उन टॉपिक्स के ऊपर नहीं करना जो कि आपके आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हुए इन बातों का ध्यान जरूर रखोगे, और मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए, जो टॉपिक्स रिड्यूस हो चुके हैं मैं वहां पर आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से रिड्यूस हो चुका है, तो आप इसको करके टाइम वेस्ट ना करें। गॉट द पॉइंट। अब आपको क्या पता चला कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीबीएसई में, और कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉट द पॉइंट। और जो बच्चे 2026 का सैंपल पेपर कर चुके हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि 2026 का सैंपल पेपर बहुत इजी है एज कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। बट हमें लास्ट ईयर का भी करना है, ये नहीं है कि जो सैंपल पेपर में वो ही आपका पेपर आएगा, दिस इज नॉट नेसेसरी, और ये हो भी नहीं सकता। जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है वो ही सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तो ये सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको दिया जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन या फिर क्यों, कौन सा पैटर्न या फिर कितना परसेंट किस बेस पर आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो एक आइडिया के लिए होता है, और आपको करना चाहिए, दैट इज मस्ट, वो बहुत जरूरी है, आपको करना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब हमने ये समझ तो लिया कि ऐसे होता है वैसे होता है, पर अब इसको हम करें कैसे, लास्ट क्वेश्चन हम इसको कैसे अचीव करें। तो इसके दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, आपके सारे चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप ये 5 वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। 2026 का सैंपल पेपर, 2025 का सैंपल पेपर, 2025 का क्वेश्चन पेपर, 2024 और 2023, ये सारी वीडियोस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख लो, और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर सकते हो। इंटीग्रेशन की अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और ऑप्शन नंबर 2, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, या फिर आपको अभी भी लगता है पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, किसी चैप्टर में, या फिर कोई होल चैप्टर है, या फिर 2 से 3 चैप्टर हैं जो कि आपको क्लियर नहीं हो पा रहे, या फिर सारे ही चैप्टर हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए आप एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर 20 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है। www.njinfinityclasses.com पर आपके लिए अवेलेबल है। जिस भी टाइम आप लॉगिन करोगे उसी टाइम से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आप उसी टाइम से अपना बिना 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। इसे हमने स्पेसिफिकली एग्जाम डेज के लिए ही डिजाइन किया है। एग्जाम डेज में बच्चों को पैनिक हो जाता है, डर जाते हैं बच्चे, उनको एंजाइटी हो जाती है, तो उन सब से पीछा छुड़ाते हुए आपको 20 डेज का क्रैश कोर्स हमने डिजाइन करके दिया है। इसे हमने डिवाइड किया है 15+5 डेज में, या फिर अब आपके पास समय बहुत कम है तो 40 आवर्स और +20 आवर्स में आप डेली 10 आवर्स तो दे ही सकते हो। अगर आप 10 आवर्स डेली दोगे तो 40 आवर्स में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, पूरे 13 चैप्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। और 20 आवर जो कि 5 क्वेश्चन पेपर, 2 सैंपल पेपर, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, 2 सैंपल पेपर 2025-26 का, और 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई के हैं, वो हमने यहाँ पर सारा आपको दिया है, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया, उसकी प्रॉपर लेक्चर्स हैं, प्रॉपर एक के क्वेश्चन को वहां पर समझाया गया है। तो ये बहुत मुश्किल टास्क नहीं है आप बच्चों के लिए। 40+20 आवर्स आप इजीली अचीव कर सकते हो। कॉमर्स वाले बच्चे 24 को फ्री हो जाएंगे, फिर उनका मैथ्स का पेपर है 9 को, और साइंस वाले बच्चे 28 को फ्री होंगे और उनका पेपर है 9 को।
गॉट द पॉइंट। तो आप दोनों के पास ही, चाहे आप साइंस वाले बच्चे हैं चाहे आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं, दोनों के पास ही एनफ टाइम है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर में हमने 50+ क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं टॉपिक वाइज। जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी को आपको बताया कि एक कॉन्सेप्ट, उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये हमने इस कॉन्सेप्ट को, इस स्ट्रेटेजी को आप बच्चों के लिए इजी बनाने के लिए यूज किया है। हैंड रिटन पीडीएफ मिलेंगी, आपको ऐसा लगेगा आपने खुद से ही लिखी है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको खुद से नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। और हर एक क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, हर एक क्वेश्चन का वहां पे मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन खुद से दिया है। वहां पर सारे आंसर, एक एक लाइन में आपको सारे सॉल्यूशन वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, सीबीएसई के लेटेस्ट पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। तो आप बच्चे बिना टाइम वेस्ट करते हुए अभी ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कोर करके दिखाना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।